आइंदा लोग जब बच्चों को रिक्रूट करें या बच्चों की ट्रैफिकिंग करें तो इसके ऊपर कम अज़ कम लोग करने से पहले ज़रूर सोचें। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा जी नादिया जी को कि आप इसके हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जैसे कि कौसर साहब और सारा जी ने कहा है, इबरतनाक सज़ा ये कब होएगी, कसूर के वाक़े कब हुए, क्या हमने कोई उसकी सज़ा देखी? हम तब कब से बच्चों की जस्टिस के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हमें वो जस्टिस नहीं मिल रहा, ये कब मिलेगा? ये जो हमने सब ने वीडियो देखा है फ़ातिमा का रेंगते हुए ज़मीन के ऊपर, उसके आखिरी जो ज़िंदगी के लम्हे थे, वो तड़प रही थी, वो जीना चाह रही थी, वो कोशिश कर रही थी कि वो वहाँ से निकले, किसी तरह से रेंग रेंग के निकले, और वो नहीं निकल सक रही थी। लेकिन ये जो हमने देखा, विटनेस किया, ये लाखों बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ हो चुका हुआ है। ये तो सीसीटीवी वीडियो हमें सिर्फ एक बच्चे का मिला है। ज़ैनब के साथ क्या हुआ, उसके भी आखिरी लम्हात कुछ ऐसे ही होंगे। कामरान के साथ क्या हुआ, जो कि 11 साल का 10 साल का बच्चा था, जो पिछली साल ईद के दिन उसके एम्प्लॉयर ने उसको बांध की कुर्सी से इतना मारा कि वो फौत हो गया, और उसके 6 साल के भाई को इतना मारा कि वो आईसीयू पहुंच गया। क्यों? क्योंकि बकरा ईद के दिन ये लोग फ्रिज से खाना निकाल रहे थे अपने लिए, क्योंकि ये भूखे थे। तो ये वीडियोस हमने नहीं देखे, और कितने नेमलेस बच्चे हैं जिनको हमने देखा नहीं, जिनका हमें नाम नहीं पता, जो अभी भी उन घरों में बंद हैं, जो तशद्दुद का निशाना है। तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? कितनी लाशों की ढेर, कितना ऊंचा होगा ये पहाड़ कि हम कहेंगे हमारे लिए बस हो गई है, और हम डिमांड करते हैं एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम पूरे पाकिस्तान के लिए। हम डिमांड करते हैं कि पूरा पाकिस्तान एक बात पे मुत्तहद हो कि बच्चा होता क्या है। अभी तक तो हर सूबे में बच्चे की उम्र मुख्तलिफ है, ये कैसे हो सकता है? हमें यही नहीं पता कि बच्चा क्या है, तो हम बच्चे के हकूक़ के लिए कैसे आवाज़ उठाएंगे? और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के हवाले से, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, जब मैं उनको शेम करती हूँ कि ये आपके साथ बच्ची है और मैंने आपको ब्यूरो में रिपोर्ट कर देना है कि ये गरीब है, ये गरीब माँ बाप की बच्ची है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी हुकूमत से कि गरीबों के लिए बहुत सारे फ़ंड इकट्ठे किए हुए हैं। बेनज़ीर फ़ंड है, एहसास फ़ंड है, 10 अरब रुपए आटे पे ख़र्च किए गए, पता नहीं कितने अरब रुपए कंप्यूटर्स पे ख़र्च किए गए। ये तमाम पैसे अगर हम स्ट्रीमलाइन करके बच्चों के लिए इस्तेमाल करें, तमाम गरीब लोग अपने बच्चों के लिए ही काम करते हैं, अगर वही पैसा किसी गरीब को मिल जाए कि अपने बच्चे को स्कूल भेजो, तो शायद चाइल्ड लेबर भी ख़त्म हो, और शायद हमारी जो हुकूमत है आर्टिकल 25A को ऑनर कर सके और ख़ुद क्रिमिनल ना हो, क्योंकि हुकूमत का काम है कि हर बच्चा 16 साल की उम्र के नीचे स्कूल में हो, तशद्दुद और मुशक्क़त का नज़ारा ना देख रहा हो। ये है जस्टिस फॉर रिजवाना, ये है जस्टिस फॉर फातिमा। ये सिर्फ इन बच्चों के नाम हैं, ये हैशटैग असली बच्चे हैं, जो कि आपके और मेरे बच्चे भी हो सकते थे, लेकिन हम एक प्रिविलेज क्लास में बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर हम इन बच्चों को अपना ही बच्चा माने तो ये हैशटैग नहीं है, ये पाकिस्तान का हर बच्चा है, और इस कमरे में हर इंसान इन बच्चों का के लिए रिस्पॉन्सिबल है, का जिम्मेदार है। हम सब, ऑल ऑफ अस एडल्ट्स। थैंक यू। इंतहाई माजरत के साथ शायद आप तीनों के या फिर हर अशराफिया के हर बच्चे, हर घर में एक बच्ची या एक बच्चा काम कर रहा है जिससे जिंदा खिलौने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा। जी जी, ठीक, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल है। हमें क्या करना चाहिए कि वो जो अशराफी शायद चीफ जस्टिस के घर में काम कर रहे हो एक बच्ची, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने इन बच्चों को सेव कर सकें? एक वाक़या होता है, हम सारे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। क्रिमिनलाइज। देखिए, एक तो यही है ना कि अगर ऐसा वाक़या एक सज़ा, जिस तरह हम तीनों ने उस बात पे आप बताया कि एग्जाम्पलरी सज़ा मिले, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये भी देखा कि माँ बाप जो बच्चे पैदा ही इसीलिए कर रहे हैं, उन्होंने मुझे खुद बताते हैं माँ बाप कि हम 6 से 7 बच्चे सिर्फ इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि हम गरीब हैं। हम बच्चा पैदा करके वो हमारे लिए ज़रिया आमदन कमाता है। कुछ बच्चों को भीख पे लगा देते हैं, कुछ बच्चों को मुलाजमत पे रखवा देते हैं, और सिर्फ पंजाब नहीं, हर सूबे में, पूरे पाकिस्तान में एक प्रैक्टिस बन गई है। मतलब इट्स ऑपरेटिंग लाइक अ बिजनेस मॉडल। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ सिंपति आ जाए कि वो तो गरीब थे तो बच्चों को रखवा। नहीं, माँ बाप भी इक्वली मुजरिम है। हर केस में माँ बाप जो है उनकी भी उतनी गलती है
कि देखिए उनके पास एक ऑप्शन था ना, पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, हमने किसी बच्चे को कभी नहीं रिफ्यूज़ किया। अगर आप गरीब हैं अपने बच्चे को हमें दे दें, हम उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, पूरे खाने पीना, उसकी एम्प्लॉयमेंट जब तक वो बड़ा होगा, सब कुछ। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़, हमारे अपने स्कूल हैं, आप लोगों को पता है क्यों। मैं खुद गई यहाँ पे शादमान जो एरिया है उसमें पुल के नीचे एक बस्ती है, वहाँ बड़ी स्मेली, बड़ी बदबू आ रही होती है, वहाँ नंगे बच्चे फिर रहे हैं छोटे छोटे 2-3 साल के। मैंने उन वालिदैन को, अपनी टीम के साथ हम गए, हमने कहा कि आप ब्यूरो में एडमिशन करा दें और हम इनको सबको इनका ख्याल रखेंगे। वो कहते हैं कि इसके बदले में आप हमें पैसे देंगी, जो ये लेके आते हैं रोज़ के, ये भीख मांग के जो रोज़ के 2-3 हज़ार रुपये ला रहे हैं, आप देंगी हमें? तो मेरे पास जवाब ही नहीं था, मैं तो नहीं दे सकती उनको पैसे, भाई वो एक बिज़नेस बन गया है। अब गवर्नमेंट ये तो नहीं कर सकती ना कि हर इस तरह जिन्होंने प्रोफेशन बनाया हुआ उनको पैसे दे महीने के, नहीं। तो हमने इस चीज़ को रोकने के लिए, जो मैंने आपको बताया, एज ए सोसाइटी भी लोगों के अंदर अवेयरनेस की ज़रूरत है, शऊर की ज़रूरत है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई मुझसे कि लेबर डिपार्टमेंट के पास अगर मैंडेट है, अगर हम एक ये नेशनल लेवल पे एक लॉ पास हो जाए कि जो भी मुलाजमत पे रखता है बड़ों, मतलब ऑफ कोर्स बच्चों को तो अलाउड ही नहीं है, अडल्ट को, मुलाजमों को वो रजिस्ट्रेशन उनकी कराना, लेबर डिपार्टमेंट से रजिस्टर करा के रखे। फिर क्या होगा, उनके लेबर डिपार्टमेंट के पास डेटा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मतलब प्रोविंसेस में भी यही होगा, डेटा आ जाएगा तो वो चेक कर सकते हैं ये कि वहाँ ये बच्चे तो नहीं है, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो वेस्ट में है कि डेटाबेस जो है पूरा वो होना चाहिए। और बजट इन सब डिपार्टमेंट का है काफ़ी, मतलब आप ये ना समझें कि बजट के प्रॉब्लम है या कोई हमारे इकोनॉमी जो कमज़ोर है, नहीं। बेसिकली जो होता है ना विल टू डू, एक चीज़ होती है विल, नियत करने की काम, वो अगर हो सब ठीक हो जाएगा। ये अच्छा, मैं इस पर थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शायद चीफ जस्टिस के घर पे भी इस तरह के बच्चे काम कर रहे हो। अब इस पे ना इस सारे कॉन्सेप्ट को नहीं, मैं वही करना, शायद की बात की है ना, मतलब शायद सबके घर पे ये काम कर रहे हो, शायद यहाँ पे इस हॉल में जो लोग बैठे हैं इनके घरों में भी काम कर रहे हो। अब देखें, एक तो ये रीज़न है कि कमाई का, दूसरा इसको ना दुनिया में कहा जाता है मॉडर्न डे स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है ये, यानी कि जदीद दौर की गुलामी का कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग जब नौदौलतिया होते हैं या वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, उनका शौक़ होता है कि बच्चों से काम करवाना, उनको बच्चों को इसके पास रखना। मुझे इस खातून के बारे में, ये जो आसिम हफीज़ की बेगम है, इनके बारे में मुझे कुछ लोगों ने, सरगोदा के लोगों ने ये बताया कि ये तो रिजवाना के साथ ये वाक़या हुआ है ना, इससे पहले भी जब ये इसके पास एक बच्ची काम करती थी तो रात 1-1 बजे वो दिसंबर और जनवरी के महीने में उससे बाहर बिठा के जूते पॉलिश करवाती थी। और वो कहती थी मेरा शौक़ है रात को जूते पॉलिश करवाना बच्चों से, ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। सेकेंडली ये है कि इसको दुनिया पूरी में जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसको कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। अब मुख्तार जो ब्रोकर था इस सारे प्रोसेस में, यानी कि मुख्तार ने उस बच्ची को सप्लाई किया। कल अंदलीब के केस में इजाज़ इज़ द ब्रोकर, एक इस्लामाबाद के अंदर रोज़गार नामी कंपनी बनी हुई है जो इस तरह के बच्चों को उठाती है और उठा के आगे सप्लाई करती है, ठीक है। इस्लामाबाद के अंदर खाली उनके 20 से ज़्यादा ऑफिस हैं उस कंपनी के। तो डिफरेंट ब्रोकर्स हैं जो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। ये एक सिंगल बंदे का काम नहीं होता, ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो बहुत सारे लोग इसमें से प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, और दुनिया पूरी में ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस बन चुका है, जिसको रोकने की ज़रूरत है। I just want to add one thing कि जो जहाँ तक हम शऊर की बात करते हैं, तो जब तक हम सबके शऊर में ये बात ना जज्ब हो जाए कि बॉन्डेड लेबर, मेरा 4 साल का जो बच्चा था, जो मेरा फॉस्टर सन है, वो 4 साल का था जब मैंने भट्टे से उसको उठाया। मेरा जो आज 17 साल का इंजीनियर बन रहा है, जो मेरा दूसरा बच्चा था जो अभी ब्यूरो में है, उसकी वालदा ने, उसकी सगी वालदा ने उसको 2 बार उसकी टांगें जलाई, उसकी ज़ुबान इतनी जलाई कि वो सही तरह बोल भी नहीं सकता, गुफ्तगू भी नहीं कर सकता, उसकी सगी माँ ने, ताकि वो भीख मांगे। जब तक हम अपने शऊर में इस चीज़ को जज्ब ना कर लें कि बच्चे का भीख मांगना, बच्चे का घरों में काम करना, ये गैर मामूली है और इससे बच्चा बहुत नुकसान से और बहुत डेंजरस चीज़ों से एक्सपोज होता है। जब हम अपना ये शऊर ना बना लें कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, हमने सोचना है कि इस बच्चे का काम है कि स्कूल में हो, हम क्या कर सकते हैं, हम सारे, क्योंकि मसला हमसे शुरू होता है। हम क्यों नहीं बोलते, हम क्यों नहीं ये बात सोचते कि ये बच्चा यहाँ भीख मांग रहा है, इसको हम 10 रुपए का बलून उससे ख़रीद दें? नहीं, इसको स्कूल में होना चाहिए। हम सब जब इस चीज़ को गैर मामूली समझेंगे तो हम सब इसके लिए हल भी निकालेंगे। इंशाल्लाह, नियत की बात होती है।
आपको पता है जब मैं और नादिया जब मैं और नादिया गए ना उस बच्ची के पास, मैं एक चीज़ ऐड करी, मैं और नादिया जब गए रिजवाना के पास, उसकी उसी वक्त सर्जरी होके आई थी, बट शी वाज इन सो मच पेन, मतलब ऑफ कोर्स वो रिकवरी, तो वो सुने ना, ये इंपॉर्टेंट है। वो अब बच्चे कितने मासूम होते हैं, मैं सिर्फ एक शेयर कर रही हूँ अपनी फीलिंग आपके साथ। मैं और नादिया उसके पास गए, वो बच्ची तड़प रही, मतलब पेन में, क्योंकि सर्जरी के बाद वो आई रिकवरी रूम में। वो कहती है हमसे ना, हमने पूछा क्या चाहिए तुम्हें, हम तुम्हारे लिए क्या ला सकते हैं, वो कहती है मुझे गुड़िया चाहिए। अब देखें बच्चों का काम गुड़िया और गुड्डों से खेलने का है ना कि मुलाजमत करने का। आप देखिए उसकी, वो इतने पेन में उसने हमसे ये बोला, हमने फिर इन्होंने जाके उनको गुड़िया डिलीवर की वहाँ पे। तो वो दिस इज़ समथिंग जो हर एक को एहसास नहीं है ये। अब जी पूछें मैडम आप ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन की, कि हम प्रोटेक्ट करते हैं चाइल्ड को, अब कुछ पेरेंट्स की आदत होती है कि आप उनको जितना भी दे दो, उन्होंने बच्चे को फिर भी 2000-3000 के लिए आपके पास से उठा के कहीं और लगा देना, कहीं और से उठा के कहीं और लगा देना। नहीं, वो तो मेरे घर में ऐसे मुलाजिम है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग जो कंपनीज हमें प्रोवाइड करती हैं या आपको प्रोवाइड करती हैं, आप उनको रजिस्टर्ड करने की तरफ गवर्नमेंट को कितनी हाथ जी थोड़ी देर पहले बताया कि जिस तरह बेरोजगार इनकम सपोर्ट टैक्स बिल्कुल। इदारे बन चुके हैं, तो मैडम उनकी तो आपको पता है काफी आए दिन वीडियोस भी लीक होती हैं, उनकी अपनी करप्शन खत्म नहीं हो रही है। अगर धक्के खा के गरीब वहाँ से पैसे ले भी लेता है तो वो अपने बच्चे पे नहीं लगाता। और अगर हम जैसे वेल फैमिली है, हम 2-2 हज़ार भी पे करें कि भाई तुम अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में कहीं पे दाखिल करवाओ, तो वो हमें ये तसल्ली दे देते हैं हाँ जी बाजी तो हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन वो किसी और घर में से उसकी खबर आ रही होती है कि वो यहाँ आई थी, उसने अपने बच्चे को यहाँ पे लगा दिया, वो स्टिल यहाँ पे काम कर रहा है। तो फिर किसी को नेकी करने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो अपना काम तो वहाँ जारी रखते हैं। क्योंकि जो एरियाज है इस तरह के, जो छोटे छोटे एरियाज, अब आप जोबर टाउन के इलाके में चली जाए, वहाँ मैंने चाइल्ड लेबर पे पैकेज किया था बकायदा, वो अपने बच्चे छुपा देते हैं जो काम कर रहे होते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि चाइल्ड लेबर पे शायद पैकेज करने आ गए हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आई थिंक सिविक सेंस की एक बात होती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल जब जिन दिनों में बाहर रह रही थी और मेरा बेटा 15 साल का था, 15 साल का, मैं फ़्लाइट लेके यहाँ आ गई, उसने अगले दिन आना था लेकिन उसको कोविड हो गया। अब वो अकेले घर पे, मेरे घर पुलिस पहुँच गई, चाइल्ड प्रोटेक्शन का पूरा फोर्स पहुँच गया, पूरा यूनिट पहुँच गया कि ये बच्चा अकेला यहाँ पे 15 साल का कैसे है, ये एक सेफ गार्डिंग इशू है। जितने भी मेरे घर में मोहल्लेदार थे उन सब ने मेरे बेटे का पे ठेका लिया, उसको खाना दिया, और पुलिस को रिपोर्टिंग मेरे मोहल्लेदार करते रहे। तो जब हम एज बतौर एक मोहल्ला एक सिविक ड्यूटी लेंगे कि हम एक मोहल्ला इकट्ठा होता कहता है हमने इस बच्चे को देखा ये स्कूल नहीं जा रहा, इस बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, तो एक जिस तरह पंचायत लगती है हर मोहल्ले में, हर नेबरहुड में हम खुद एक दूसरे की पंचायत लगाएं कि ये बच्चा स्कूल में क्यों नहीं है। आप जोहर टाउन में चले जाएं, खोखर चौक वाली साइड पे एक मार्केट है, वहाँ पे बच्चे फर्नीचर में भी काम कर रहे हैं, उनकी जगहों पे काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर। उनके कोई कपड़े भी उनके पास नहीं होते और वो जवाब भी नहीं देने के काबिल होते। इतना उन्होंने 1121 को रिपोर्ट कर सकते हैं, चाइल्ड लेबर की वैसे तो नहीं, लेकिन विल स्टिल टेक एक्शन। हम कोशिश कर सकते हैं कि 1121 के जरिए। ठीक है। ठीक है। इसी तरह अगर ये कर दिया जाए, ऐसा कोई कानून बना दिया जाए कि जब भी कोई बच्चा किसी जगह मुलाजमत करे तो वो पुलिस को रिपोर्ट करे। इसमें एक तो जो मालिकान होंगे जो बच्चे को आयद कर रहे हैं उनकी भी प्रोटेक्शन हो जाएगी, पता चलेगा उसमें सारा डाटा हो प्रोफार्मा को कि जी वो पुलिस को दे दें ये इतने साल का बच्चा है, बच्ची है, उसका ID कार्ड ये है, उसका बैकग्राउंड ये है, वो सारी उसकी तालीम ये है, जो भी है वो उसको दे दे। अगर उसकी वायलेशन हो, जिस तरह किराएदार की वायलेशन होती है तो आप सबमिट नहीं रिपोर्ट करते, इसी तरह इसकी भी वायलेशन हो, उसकी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सही, ये वही लॉ की बात जो मैं बात कर रही थी कि लॉ पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन वाला। हम सब यहाँ सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं उन बच्चों को, मालिकान के प्रॉब्लम, घर वालों के प्रॉब्लम को नहीं डिस्कस कर रहे हैं।
कि रिजवाना नहीं, को neighbor एक बार वालों- पहले neighbors की। उन्होंने वो कह रहे हैं दिया ये था बच्चे उसके एम्प्लॉय घर हों में उनकी रजिस्ट्रेशन 70,000 रुपया देंगे। अच्छा मैं पूछ लेती हूँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस बच्ची का इलाज नहीं कराया। मुझे ये बताया, हमारे घरों में भी बच्चियां काम करती हैं, क्या कोई बच्ची इतनी बीमार होगी जिसके हाथ पाँव उन्होंने तोड़ दिए होंगे, फिर भी उसको रखेंगे अपने बच्चों के लिए? वो नुकसानदेह है, बिल्कुल। सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, उनका खाना बनाना या मूव करना घर में वो भी नुकसान हर सोच उस बच्ची को स्कूल में होना चाहिए। सिर्फ ये मीडिया ने मीडिया ट्रायल किया है उस जज का, उसकी बीवी का, असल सूरत हाल दूसरी साइड जो है वो किसी ने नहीं देखी है। हम सारे मीडिया के लोग भी बस रिजवाना 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 हो गया। रिजवाना के साथ ये हालात क्यों पेश आए? उससे पहले वालिदैन ने क्यों नहीं उस बच्ची को क्यों नहीं मिलने आया? और 6 महीने उन्होंने पूछा नहीं। बिल्कुल। वो आए ना, आके देखे अपनी बच्ची को, तो महीने में एक विजिट वो करें अपनी बच्ची का, कि जहाँ उन्होंने रखवाया होगा। कम उम्र बच्चों को रखवाते हैं, वो बच्चे पहले इसलिए करते हैं। जो मैंने आपको बात बताई एग्जैक्टली वो है ना कि वो उनको कमोडिटीज़ की तरह यूज़ करते हैं। वो खुद बताते हैं, वो ये बात वो प्राउडली बताते और हैं। इसमें वालिदैन जो है ना वो बेसिकली कल्प्रिट हैं, उनके ऊपर भी कानून इम्प्लीमेंट होता है। देखे ना, भट्टा मजदूरों के साथ यही होता था कि एडवांस लेके वो मुकर जाते थे, Bonded उसके बाद labor। बच्ची को वहाँ से उठाया और आगे भेज बिल्कुल। दिया। यहाँ ये जरूरत नहीं है कि बच्चे की भी एक पूरी डेफिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लाज में ये है कि जी इस एज से हाँ, कुछ में ऊपर का जो 18 बच्चा साल है, कुछ सूबों में 16 साल है। कि इस एज से जो ऊपर का बच्चा है वो काम अच्छा, तो कर एक- सकता है, लेकिन ठीक adult है। field में काम नहीं कर सकता। या तो फिर हम एक ओवरऑल बना दें कि बच्चा काम नहीं कर सकता। अब कुछ भी ये है कि जी ये बच्चा काम तो कर सकता है, लेकिन ऐसी किसी में नहीं कर सकता कि जहाँ पे एडल्ट फील्ड है। या अगर हम एक यूनिवर्सल लाइन कर दें कि बच्चा है, चाहे वो 14 का है, 16 का है या 18 का है, कि इससे कम उम्र का बच्चा किसी फील्ड में काम नहीं कर सकता, तो क्या Yes, ये that's what the law should be. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक यूनिफाइड एक होना चाहिए लॉ पूरे मुल्क में। अलग अलग एजेस नहीं होनी चाहिए, बच्चे की एक ही डेफिनेशन होनी चाहिए। अग्रीड। जो हमने लॉ अभी प्रपोज किया लास्ट वीक पंजाब गवर्नमेंट को, होम डिपार्टमेंट के थ्रू जाएगा, उसमें बच्चे की एज जो दूसरे सूबे में है 18 साल, हमने यही तजवीज़ दी है कि पंजाब में क्योंकि 16 साल है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, हर पूरे मुल्क में एक होनी चाहिए। हमने ये उसमें डाल के भेजा है कि उसकी 18 साल होनी चाहिए। दूसरी बात, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक जो है वो नेक्स्ट वीक है, उसके बाद वाली वीक में मंजूर हो जाएगी पंजाब कैबिनेट से। करंट जो पंजाब कैबिनेट है उससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पहुंच गई है जहाँ उन्हें पहुंचना था। उसमें फ़ायदा ये होगा कि एक पॉलिसी आ जाएगी पंजाब के पास, गाइडलाइंस आ जाएंगी, सारे स्टेक होल्डर्स जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक अम्ब्रेला के तहत काम करेंगे। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी। उसकी डेटाबेस है जिस पे यूनिसेफ हमारे साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होनी है। आपने उसका आपको पता होगा, दैट्स कॉल्ड द डेटा केस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव इन ये जो सारे बच्चों के केसेस हो रहे हैं उसमें। तो वो हम उम्मीद करते हैं वो जल्दी हो जाए। दैट विल बी अ माइलस्टोन इंशाल्लाह। Lastly, I just want to say one last thing. अगर पंजाब में, ठीक है, आज 9 से 10 पंजाब प्रोटेक्शन ब्यूरोज चल रहे हैं इस वक्त, जहाँ पे हर बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, हर बच्चे को स्कूल एजुकेशन अच्छे मयार का एजुकेशन मिलता है, यहाँ तक कि कंप्यूटर क्लासेस भी मिलती हैं, वो बच्चा महफूज है पंजाब के 9 ब्यूरोज़ में, और मज़ीद अभी 25 ब्यूरोज़ और सारा ओपन करने शुरू कर रही हैं। ये सिस्टम सिर्फ पंजाब के लिए क्यों है? हमें चाहिए पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ एम्यूलेट हो, ताकि पाकिस्तान के हर सूबे में कम से कम ये जो एक पंजाब में एक चीज़ शुरू हुई है और ब्लॉसम हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रही है, ये बाकी सूबों में भी आगे बढ़े। 1121 अगर आप पंजाब में फ़ोन करेंगे, यकीन कीजिए फॉलो अप होगा। अगर आप सिंध में 1121 कॉल करेंगे, फॉलो अप शायद ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसी तरह के जो एक तो 1121 की जो लाइन है वो एक हो, पूरे मुल्क में एक हो, और उसका फॉलो अप बहुत ठोस हो, ताकि कोई ये ना कहे जी हम तो 1121 फ़ोन करते हैं लेकिन बच्चा तो फिर भी वहीं है। तो ये फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। अगर ये पंजाब में हो रहा है तो इसका मतलब है ये बाकी सूबों में भी हो सकता है। हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए।